सतयुग हाँ। आपके अकॉर्डिंग आप जैसा वो हमें डिटेल्स में बताएं कि क्या बाबा कौन से सतयुग की बात करता है, वहाँ ऐसा होगा, वहाँ प्रकृति वो समझ में आता है दीदी कि विनाश होगा हाँ। तो इस तरह से, लेकिन वो विनाश का कार्य और वो सतयुग का निर्माण किस तरह से होगा वो पूरी स्टोरी समझना चाहती हूँ। देखो बाबा है ना, बाबा ये नहीं बोलता है कि सतयुग में ये सब होगा। बाबा हमेशा हमसे जानकारी चाहता है कि हम सतयुग के बारे में क्या सोचते हैं, कि तुम्हें सतयुग कैसा चाहिए, है ना। कभी भी मुरली में ध्यान से सुनना। फिर हम बोलते हैं कि सतयुग में सोने के महल होंगे, सतयुग में सब सुख सुविधाएं होंगी, हमारे सामने नौकर चाकर होंगे। हाँ, इस तरह के हमारे ख्याल होते हैं। हमारे पास विमान होगा, तो इसको सतयुग हम सोचते हैं, है ना। फिर बाबा ने क्या बताया हमें, सतयुग क्या होगा। हाँ, एकदम खुला आसमान। हाँ, सितारे सितारे तुम्हारे ये तुम्हारे घर में। अ, हरे हरे रंग की कालीन बिछी हुई होगी, मतलब घास पूरा जहाँ वहाँ। और बड़े बड़े फ्रूट्स होंगे। हाँ, ताजे ताजे फ्रेश फ्रूट तुम्हें रसी मिलेंगे खाने में, फल है ना। बाबा ने फल जो बोलता है हमें, बाबा हाँ, हमेशा। यस, है ना। और बड़े बड़े तुम्हें नहाने के लिए भी बहुत बड़े बड़े झरने रहेंगे, है ना। तो बाबा ने जो सत्य का वर्णन किया है वो हमारे लिए इस तरह का किया है। और बाद में बाबा ने कहा कि तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें कैसा सत्य चाहिए। तो हमारे सोच में और बाबा के बताने में बहुत फर्क है ना। तो बाबा बोलता है सत्युग किसको कहते हैं, जहाँ नेचर नेचुरल वे से जो नेचर हमें दे रही है उसको सत्युग कहते हैं, है ना। बस हमारे लिए सत्युग क्या है, आलीशान बंगले। आज भी हमसे बाबा तो ये त्याग करने को कहता है। हाँ, सोचो तुम, क्या बाबा हमसे यहाँ पे त्याग करा के वापिस से उसी खाई में ढकेलने की बोलेगा बात? नहीं। सोने के महल उससे तो छुड़वाना चाहता है कि ये सारा टेम्पररी सुख है, इसमें नहीं जाना है हम। सोने के महल चाहिए, विमान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सारी सुख सुविधाएं। नौकर चाकर चाहिए। अगर हमारे लिए नौकर चाकर चाहिए तो नौकर चाकर लोगों को नहीं चाहिए सोने के महल। हाँ, तो उनके होने हैं तो आज भी तो नौकर चाकर है, हमारे पास तो है ही मेड काम करने के लिए। तो फिर आज भी हम सतयुग में है ना। तो ये सोचने की बात है। आप मुझे कभी भी ध्यान से सुनेंगे तो आप बातें समझ में आएगी बाबा से। बहुत गुह्य रीति से बाबा हमें समझाने के लिए है। जो तू हाँ, इतने युग से, 4 युगों से जो सब लेकर तो उसका फल अभी मिल रहा है। अगर आप अभी भी देखो तो मैं जब मैं बॉर्न हुई तभी से मैं लाइट देख रही हूँ। मगर जब हम लोग छुट्टी मनाने गांव में जाते थे ना, तो वहाँ पे करंट नहीं आया हुआ, इलेक्ट्रिसिटी। तब वहाँ पे जिस तरीके से का जीवन था बिना इलेक्ट्रिसिटी का, सोचो तुम कि कैसा जीवन हो सकता है। नदी में बहुत दूर तक जाके मेरी दादी पानी भर के लेकर आया करती थी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के सब काम करना पड़ता। आज वो लाइफ देखकर फिर ये लाइफ देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये तो सतयुग ही है ना। आज चुटकी बजाओ और हर चीज हाजिर है। चुटकी बजाओ, देखो आज गर्मी बहुत है, एसी लगा दिया, ठंड में बैठे हुए हैं हम, पता ही नहीं कि गर्मी कहाँ है। हाँ, तो ये 5 तत्व भी हमने अपने हाथों में रखे हैं। अब चुटकी बजाओ नल में पानी आ जाता है, पहले कोसों दूर पानी लेने को जाना पड़ता और सोच सोच के पानी को यूज करना था। और आज देखो अब पानी नल चालू कर बह ही रहा है, पानी उसकी वैल्यू नहीं करते। पानी देख लो, अग्नि देख लो, गैस
जब चाहिए तब चालू करो, जब चाहिए तब बंद करो। पहले के जमाने में चूल्हे में आग को संजोए रखते थे ताकि वो बुझे नहीं। हाँ, वापिस से बार बार उसको जलाने में तकलीफ होती है इसलिए। हाँ, और बारिश के सीजन में तो बहुत मुश्किल से लकड़ियां जलती है क्योंकि वो भीग जाती है। सोचो तभी का जीवन और अभी के जीवन में कितना फर्क है। जो हम बोलते हैं ना, हमें पांचों तत्व हमारे हाथ में होंगे, बाबा ने तथास्तु तब बोला, और देखो आज हमारे सामने है। ये है बाहरी सुख। पर बाबा बोलते हैं ये बाहरी सुख को भी हमें अवलंबित नहीं रहना है। हाँ, मतलब डिपेंडेंसी नहीं रहना है। हाँ, डिपेंडेंट मत रहो कि आज अगर समझो तुम्हारे हाथ से ये सब कुछ निकल जाए तो तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, तभी तुम उस सुख के लायक हो। बहुत गहराई है बाबा की बात कहूँ। ये भी प्राप्तियां तुम्हारी है, तुमने इतने कष्ट किए हैं, इतने एफर्ट किए हैं, तब जाके तुम्हें ये सारा सुख मिल रहा है, मगर वो भी पुरुषार्थ अनुसार। हर एक को नहीं। देखो आज सब कुछ है और क्या हर एक को वो सुख मिलता है? नहीं। आज मैं भले एसी के रूम में बैठी हूँ क्योंकि उतना मैं कर कर आई हूँ एफर्ट। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आज रोड पे भी काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने उतने एफर्ट लिए हैं। तो पुरुषार्थ अनुसार हर एक को उस सुख की उपलब्धि है। ठीक है, तो ये हो गया बाहरी सुख। अब बाबा बोलता है आंतरिक सतयुग। हाँ, सतयुग कहाँ है रियल में? अगर देखे जाए तो रियल सतयुग है वो हमारे सोच में, हमारे अंदर। हम किस तरीके का सोच रखते हैं उसको सतयुग में महसूसता होती है। मैं अपने ही बारे में बोलती हूँ। आज के अगर 13 साल पहले की अगर मैं बात बोलूं तो मुझे पता ही नहीं था कि सतयुग क्या है। मैं यही दुनिया को सतयुग, जैसे मैं चाहा ना कि बाबा ने बोला सतयुग क्या है, सोचो तो सोने के महल होंगे, ये होंगे, वो होंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। हाँ, सैकड़ों दास दासियां होंगे, बड़े बड़े महल होंगे, किसी को सतयुग कहते हैं। फिर बाबा ने मुझे ये बात बताई कि सोचो, मेरा देखने का नजरिया ही बदल दिया बाबा ने। क्या किया बाबा ने? बस चले गया, हम रोते बैठ गए। तुम उस बचपन का इनोसेंस जो है ना, हाँ, वो जो प्योर बचपन होता है ना, उसको आज भी तुम जी सकते हो। जो बीत गया उसके ऊपर रोना नहीं है, मगर उसको अपने अंदर किस तरह से तुम संजो के रखोगे कि वो वैसी लाइफ तुम जी सकते हो। वो है ट्रांसपेरेंट लाइफ। बचपन ऐसा ही होता है। बच्चों को छल कपट वगैरह कुछ समझ में नहीं आता है, जो है सामने है। सच बोलना है। झूठ बोल दिया तो बता भी देंगे, भाई मैंने तो ये झूठ बोला है, ऐसा है ना। तो ट्रांसपेरेंट लाइफ होती है। वो उनको डर चीज मालूम ही नहीं है, छिपाना, छल कपट कुछ भी नहीं पता, है ना। जो चीज पसंद आई, हाँ पसंद आई, नहीं आई तो रख देंगे, नहीं पसंद आई। तो ये ट्रांसपेरेंट जीवन है। ऐसे ही बाबा बोलते हैं तुम अपना जीवन वैसे ही ट्रांसपेरेंट रखो, वैसे ही बिना छल कपट के, बिना किसी और के बारे में सोचने का कि वो क्या सोचेंगे, उनका भी काम हम करेंगे। बच्चे सोचते क्या? नहीं सोचते। बच्चे ये कभी नहीं सोचते कि मम्मी क्या सोचेगी। मम्मी ने कितने भी एफर्ट लेके खाना बना के लाया होगा, उसको नहीं पसंद आया तो वो बोल देगा मुझे नहीं अच्छा लगा, है ना। वो ये नहीं सोचेगा। अभी वो भी सोचेगा कि भाई मैं ऐसे बोलूँ तो मम्मी को बुरा लगेगा, फिर मम्मी नाराज होगी, फिर मम्मी डांटेगी। नहीं, वो आगे का नहीं सोचते, वो काम मम्मी पे छोड़ देते, जो भी रिएक्शन देना है। भाई मुझे पसंद नहीं आया तो नहीं है ना। पर अब बड़े होने के बाद में हम क्या करते हैं, दूसरों के भी सोचने का काम हम कर लेते हैं, सब कुछ। हाँ, मैं ये बोलूंगी तो सामने वाला ये रिएक्शन देगा, फिर मैं ये रिएक्शन दूंगी, फिर वो ये करेगा, ये भी काम हम कर लेते हैं। बाबा बोलते हैं ये स्टॉप कर दो, बचपन को गवाओ नहीं। हाँ, ट्रांसपेरेंट हो तो इसको कहते हैं आंतरिक सत्य। जैसे हो अंदर बाहर सेम रहो। दूसरा, देखने का नजरिया। जो खो गया उसके ऊपर रोना नहीं है, जो तुम्हारे पास है उसको किस तरह से यूज कर सकते हो तुम। हाँ, इसको कहते हैं पॉजिटिविटी। हाँ, सकारात्मक सोच। जैसे मैं अगर कहती हूँ कि मेरी जब आंखें, रोशनी आंखों की
जाती रही, कम होते 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 एकदम ही ना के बराबर हो गई। 20%, 15-20% ही मैं देख पाती थी। तो मैं रोने लग गई थी कि बाबा मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं, मैं क्या करूंगी जी के, ना खाना है ना पीना है ना मेरे को दिखता है, मैं ना बाहर जा सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। नकारात्मक सोचती, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं खाना, नकारात्मक सोच। तो बाबा ने मेरी इस नकारात्मक सोच को ही बदल दिया। तू ये मत बोल कि तुझे दिखता नहीं है, हाँ? तू ये बता कि तुझे क्या दिखता है। और मैं किस तरह से बाबा को जवाब दिया, मुझे कहाँ दिखता है, ये क्या दिखता है, क्या ये टीवी है, ये टीवी के अंदर क्या चल रहा है, मुझे नहीं दिखता। तो बाबा ने मुझे तुरंत टोका, ये टीवी है ये तो दिखाना तुझे, टीवी चल रहा है ये तो दिखाना तुझे, क्या चल रहा है वो नहीं दिख रहा है, पर टीवी चालू है, ये टीवी है ये तो दिख रहा है ना, तो यही मुझे बता कि तुझे क्या दिख रहा है वो बता। समझ रहा है क्या फर्क है? हैं? कि जो हमारे पास नहीं है, छोटी छोटी चीजें भी हम उसके पास ध्यान दे रहे होते हैं, हैं? और जो है उसके पास ध्यान नहीं देते। ऐसे ही हमारे रिश्तों में है, हमारी उपलब्धियों में है, हमारी सारी चीजों में, हर एक पल के सुख में हम क्या नहीं है वो देखते हैं। अगर समझो थाली में मम्मी ने सब कुछ परोस के हमें दिया है, हाँ, तो हम देखेंगे बोलेंगे अरे मम्मी आज तुमने मेरी फेवरेट सब्जी नहीं बनाई, जबकि सब्जी दाल चावल सब कुछ है जो तुम्हारा पेट भरने वाला है, पर हमने क्या किया, उसमें वो चीज नहीं है, ये टोका। हाँ? उसको थैंक्स बोलने के बजाय, उसको थैंक यू बोलने के बजाय हमने ये देखा तो उसने ये चीज हमारे लिए नहीं बनाई। नेक्स्ट टाइम पे उसे वो भी बना के अगर रख दी हो तो हम क्या देखेंगे, अरे मम्मी तूने मेरे लिए पानी का ग्लास ही नहीं दिया है। तो हमारा देखना ये नेचर हो चुका है, हमारा विकारों में आने की वजह से हमारा ये नेचर हो चुका है कि कमियां ढूंढना, हर एक इसमें, स्वभाव संस्कार में, काम किए हुए उसमें, कहीं पे भी, इवन कुदरत में भी हम कमियां ही ढूंढते हैं, हाँ? इन 5 एलिमेंट्स में भी हम कमियां ढूंढते हैं, भगवान में तक कमी ढूंढते हैं। हमारी इतनी उसमें, हाँ, क्या बोलेंगे, माहिरता आ चुकी है कमियां ढूंढने में। भगवान को भी हमने छोड़ा नहीं, हाँ? भगवान को भी बोलता है, भगवान तुझे क्या पता है इस दुनिया के बारे में, हाँ? इस दुनिया में हम रह रहे हैं, तुझे नहीं पता है। उसमें भी वो कमी ढूंढते हैं। तूने ऐसे ऐसे लोगों को बनाकर, हाँ, गलती कर दी, उसमें भी गलती ढूंढते हैं, हाँ? ये हमारे में ये माहिरता आ गई है हर एक में कमी कमजोरियां ढूंढने की। और यहाँ पे अभी बाबा आके हमारे अंदर से वो कमियां ना देखते हुए हर एक में पूर्णता देखनी है, अच्छी चीजें देखने को सिखा रहा है। मुरली में देखा होगा ना, बाबा बोलता है गुणग्राही बनो, हर एक में क्या है अच्छा जो तुम सीख सकते हो उनसे वो लो, जो नहीं चाहिए नकारात्मक है वो काय के लिए देखते हो, देखो ही नहीं ना। वो देखोगे नहीं तो तुम वो लोगे भी नहीं, और तुम वो लोगे नहीं तो तुम दुखी भी नहीं हो। जब ये हमें आदत लग जाएगी तो ये चेंज जो है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो जीवन में तुम्हारा बदलाव जो आएगा ना, इसी को आंतरिक सतयुग कहेंगे। इसी को सकारात्मक सोच कहेंगे। जो हमारे हाथ से छूट चुका है उसके पास रोने के बजाय जो वक्त हमारे पास है उसको किस तरह से सार्थक करे, उसको किस तरह से वैल्यूएबल बनाए, वर्थफुल करे, वो सोच हमारी बन जाए ना, उसको कहेंगे आंतरिक सत्य। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे माता पिता है, तो माता पिता में से अगर माता चली गई या पिता चले गए तो हम पिता की याद में रोते रहेंगे, या पति की याद में, जो भी है उसकी याद में रोते रहेंगे, अरे वो थे तो ऐसा था, वो था तो ऐसे थे, ये सुख देता था वो सुख देता था। ये कर करके जो बचे हैं, मतलब माँ अगर है हमारे साथ में, उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, हाँ? जो चले गया उसके पीछे रोते बैठेंगे। पर जो है उसकी तो वैल्यू करो। अब गया है उसने तो सिखा दिया हमें, हाँ? तो उसकी वैल्यू क्या थी हमारे जीवन में, तो फिर उससे सीख कर जो है उसकी वैल्यू करना सीखना है हमें। पर हम क्या करते हैं, हाँ? जो चले गया उसकी महिमा कर करके जो है उसको अपमान करते जाते हैं, क्या करते हैं, उसका इंसल्ट कर रहे होते हैं,
अरे इसके बदले में तो तू ही चली जाती तो ज्यादा अच्छा रहता, वो तो भी मेरे को इतना हेल्प करते थे, ये करते थे, वो करते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। और जो जिंदा है उसको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं ना आमतौर पे। बहुत बार हमसे ये मिस्टेक हो जाती है। बच्चे हो, माँ बाप हो, कोई भी रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, हम तुलना करने में पीछे नहीं हटते हैं। और जो गया उसकी कंपैरिजन में हम बताएंगे, जब पिता थे तब उनकी कभी तारीफ नहीं करी, कभी उनकी वैल्यू तक नहीं सोची, है लड़ने में ही वक्त गवा दिया। जब वो चले गए तो उनके बारे में बहुत वैल्यूएबल बातें याद आने लगी, उन्होंने कितना अच्छा किया वो याद आने लगा। और वो यादें अब जो है उसके साथ में लड़ने में टाइम गवा रहे, फिर वो भी चले जाए तो उसके पीछे रोना है। ऐसा ही वक्त का भी हम यही करते हैं ना। जब बचपन में है तो बोलेंगे हम बड़े होंगे तो ऐसा करेंगे, यंग होंगे कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में जाते हैं तो ऑफिस में जाएंगे तब ऐसा करेंगे, ऑफिस में गए अरे हम बचपन में ही बहुत अच्छे थे, हम ऐसा कर सकते थे, क्यों नहीं हमने तभी किया, क्यों नहीं तभी हमने पढ़ाई की, क्यों नहीं ऐसे किया, अगर तभी पढ़ाई की होती तो हम इतना आगे ये कमा सकते थे। वो टाइम चले गया, मिडिल एज में आ गए, तब वापिस से सोचेंगे अरे इस वक्त में मैंने ऐसा सोच के अगर समझो दिमाग लगा के कर लिया होता ना तो आज मैं लखपति तो हो ही जाता, क्यों मैंने ऐसे बारे में नहीं सोचा। अब उस सोचने में टाइम गवा रहे हैं, वो मिडिल एज का। फिर मिडिल एज से जब तुम ओल्ड एज के फर्स्ट स्टेज पे जाते हो तब सोचते हो अरे जीवन तो यूं ही बिता दिया, क्या पाया मैंने, क्या किया मैंने, बस यही हम जीवन भर होते रहते है ना। कभी अपने आप को सुधारते ही नहीं है। पहले गलती तो जब समझ में आ जाता है, पहली ही गलती, उस गलती को सीख समझ कर लेना है और आगे बदलाव लाना है जीवन में, पर हम वो नहीं करते है ना। और यही बात बाबा हमें, परमात्मा हमें अभी मुरली द्वारा समझाने की कोशिश करता है। हाँ, प्रेजेंट में रहो। हाँ, प्रेजेंट में रहकर वक्त जो है हमें बार बार चांस देता है अपनी गलतियों को सुधारने का, उन चांस को अभी गवाओ नहीं। हाँ, अब उन चांस को ग्रैब करो और अपने गुणों से, अपने शक्तियों से, अपनी कलाओं से इसको भरपूर करो और पुरुषार्थ में आगे बढ़ो। यही है आंतरिक सत्य। और जैसे ही तुमने इस बात को, इस गुह्यता को समझ लिया ना, तो तुम्हें देखना तुम कभी पछताओगे नहीं, कभी तुम्हें ग्लानि नहीं होगी अपनी कोई भी कर्म किए हुए पे। हाँ, कभी तुम्हें तकलीफ होगी नहीं, रोना कलप करना, ये क्लेश करना, ये तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कब? जब तुम इस गुह्य बात को समझ जाओ। तो ये है आंतरिक सत्य। बाहरी सत्य तो है ही अभी, अगर देखो तो जो बोलो, संकल्प करो। जैसे हमने बोला था ना, आज के बाबा मुरली जब स्टार्ट हुई थी, जब बाबा ने पूछा था कि सत्युग तुम्हें कैसा चाहिए, हाँ, तो तभी जो दादियों ने वर्णन किया था कि सत्युग ऐसा चाहिए, हम संकल्प करें और हम पहुंच जाए वहां पर, हम संकल्प करें और हमारी आवाज उनसे बात हो जाए। तो आज वैसा ही स्थिति चल रहा है। हाँ, 2 घंटे में यहाँ से वहां हम चले जाते हैं फ्लाइट में, जो पहले हफ्तों और महीने लग जाते थे। हाँ, अभी मैसेज यहाँ टाइप करो वहां हो जाता है। आज देखो कितनी दुनिया के कोने कोने में आज हम जूम सेशन में जुड़े हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, है ना। ये था 80 साल पहले नहीं, ये सपना था उसका, और आज हकीकत। इस तब बाबा ने तथास्तु बोला और आज हमें बाबा ने ये बहिष्ठ, हाथ में बहिष्ठ लेकर आया और वो दे दिया। और ये क्यों दिया बाबा ने, ये समझने की बहुत जरूरत है। हमारे असफल किए गए कार्य जो है, अधूरे रहे हुए कार्य जो है, उसको संपूर्ण करने के लिए अभी समय थोड़ा है, उसको फास्ट, तीव्र गति से हमें खत्म करना है। और इसी लिए हमें ये सारी उपलब्धियां मिली है। तो इसको बहुत सही तरीके से यूज करके कर्मातीत अवस्था पे पहुंचना है। इसी को कहते हैं बाहरी सत्युग और आंतरिक सत्युग का जब मिलन करेंगे तो हमें दिव्य चक्षु हमारा खुल जाता है, हमें वाइट इंटेलेक्ट, दिव्य ज्ञान समझ में आता है और हम
एक भी कदम हमारा गलत नहीं गिरता। ठीक है, क्लियर है? दीदी ओम शांति दीदी, मेरे 2 क्वेश्चन और हाँ हैं। एक तो ये बताओ हाँ कि जी। साल में नवरात्रे 2 बार क्यों आते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, किसी ने क्योंकि मुझसे मैंने क्वेश्चन किया। ये सब। हाँ, अच्छा है। और ना दीदी एक मैंने ना स्टोरी पढ़ी थी कि ना उसमें था हाँ कि जैसे हम मान लीजिए कोई किसी चीज की आकांक्षा रखते हैं ना अपने मन में, कुछ किसी चीज को रखने की। आप थोड़ा जोर से बोलेंगे, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। चालू होगा। 1 मिनट दीदी, मैं हाँ अभी नहीं है। अभी आ रही है आवाज आपको? हाँ जी। मैं ये कह रही हूँ दीदी, जैसे मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें था कि एक राजा होता है, मतलब एक बच्चा होता है, वो ना अपने मन में बहुत सारी तमन्नाएं रखता है कि मैं ये बचपन में ये बनूंगा, बड़ा होकर ये बनूंगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, बहुत सारी अपने मन में रखता है तमन्नाएं। हाँ फिर वो नहीं पूरी करता है, मतलब वो पूरी नहीं उसकी इच्छाएं होती है। लेकिन फिर जब ना वो मर जाता है ना, तो उसको ये कहते हैं कि यमराज जी कहते हैं कि इसको स्वर्ग, मतलब इसको जो है ना हाँ। नरक में भेजो। पर वो कहता है मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे से सोच रखी थी और इतना अच्छा काम किया था, लेकिन मेरे को स्वर्ग में क्यों नहीं भेज रहे, मेरी तो बड़ी सारी तमन्नाएं थी। तो कहते हैं नहीं, 2 दरवाजे होते हैं। तो कहते हैं इस दरवाजे जाओगे, इस दरवाजे? कहता है मैं इस दरवाजे जाऊंगा। तो वो कहता है अच्छा। वहां जाता है तो वहां देखता है बहुत सारी ना, और जो उसने सोचे रखे थे ना अपने दिमाग में बड़े सारे कि मैं, मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, ये होगा, वो छोटे छोटे ना ऐसे सिम्बॉलिक ना वो वहां पर बैठे होते हैं। तो वो कहते हैं मैंने तो ये सारी चीजें सपने में देखी थी, मतलब अपने मन में विचार करता था। तो कहते हैं तुम विचार ही करते रहे, तुमने कभी इनको पाने के लिए कोई मेहनत नहीं की। हाँ। तो तुम्हें इसको पाने के लिए तुमने कोई मेहनत नहीं की, तो तुम मतलब लेजी रह गए। तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सपने तो बहुत सोचे, लेकिन उन सपनों को कभी हकीकत में लाने की कोशिश नहीं की। तो मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि मतलब इंसान जो है मतलब ये रियलिटी है इसका, मतलब कि हम कुछ 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 सोचते हैं लेकिन हम उसको अगर अचीव नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या हमारे मन के अंदर दबी रह जाती है, ऐसी भावनाएं हैं, या ये एक कहानी ही थी? जब हम अचीव नहीं करते तो वो एक कहानी, सपना बन जाता है। बस सोच के रख दिया तो उसकी प्राप्ति भी नहीं रहेगी, हमें उसकी उपलब्धि भी नहीं रहेगी, उसका सुख भी नहीं मिलेगा। ठीक है। मतलब जो मन में आया इसका मतलब उसको हम कर देना चाहिए, यस है ना? उसको मन में ही नहीं रखना चाहिए। यस। तो करने के लिए तुमको पहले तुम्हारा आलस और अलबेलापन त्यागना होगा। हम करते क्यों नहीं है पूरा? क्योंकि हमारे अंदर आलस है। आज नहीं बाद में करेंगे, बाद में नहीं बाद में करेंगे, ऐसा करते करते जीवन ही निकल जाता है और वो मन ही मन में रह जाता है ना? तो इसके लिए ही बाबा बोलता है तुम्हारे हर सपना पूरा होगा। ये संकल्प सिद्धि युग है, मतलब ये जो संगम युग संकल्प सिद्धि युग है। जो तुम संकल्प करोगे वो पूरा होगा, मगर वो पूरा करने के लिए क्या करना होगा? आलस और अलबेलापन, ये दोनों को छुटकारा पाना होगा। और दीदी जैसे मैं बोली ना वो 2 तरह के नवरात्रि आने के लिए, तो मेरे किसी ने ये आंसर दिया, मैं उसको कंफर्मेशन आपसे मांगती हूँ कि ये सही है कि नहीं है। उसने बोला कि जब बाबा पहली बार, मतलब जब बाबा का अवतरण हुआ है ब्रह्मा बाबा के तन में, तो उनके अवतरण पे जो कहते हैं साल में शिव जयंती भी जैसे 2 बार मनाई जाती है ना, शिव जयंती। तो एक शिव जयंती जिसपे ये हम झंडा समारोह करते हैं, और एक शिव जयंती जिसपे कहते हैं ना कि शिव जी की शादी हुई थी। दो बताइए। साल में। हाँ, तो ऐसे ही बोलते हैं कि नवरात्र का भी यही बोलते हैं कि जब बाबा फर्स्ट टाइम जब अवतरण हुआ, तो शिव जी का जब अवतरण हुआ, मतलब ब्रह्मा बाबा के तन में उनका अवतरण हुआ, तो उन्होंने जिन 108 देवियों को तैयार किया अपनी जो 14 वर्ष की तपस्या में, तो वो था पहले नवरात्र, मतलब शिव ने शक्तियों को जन्म दिया। और जो सेकंड वाले हैं, तो जब ब्रह्मा बाबा 80 साल से चालू हुआ होगा फिर। हाँ, जब ब्रह्मा बाबा लोप हो गए, तो फिर उसके बाद जो अव्यक्त पाठ दादी गुलजार के तन में जो उनका चला, तो वो वाले नवरात्र जो है उन्होंने मतलब गुप्त रूप में लोगों को
मतलब आत्माओं को जागृत किया और उनको आगे से आगे मतलब और वाइड रेंज में ये मतलब बाबा का वो ज्ञान जो है वो हर आत्मा के मुख से तक पहुंचे। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी आत्माओं को, जब काफी टाइम बाद बहुत सारी आत्माएं आने लगी ना ज्ञान में, जब पहले तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन ही करते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा इनका प्रचार जो है वो बढ़ने लगा। तो इसलिए वो जो है वो सेकंड नवरात्र है, ऐसा मेरे को उन्होंने बताया। अब आई एम नॉट श्योर, तो आप थोड़ा पूछो बाबा से, मुझे ये बता पता नहीं बिल्कुल भी। हाँ, बाबा मैं से इसके बारे में पूछो। कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। वही तो कह रही हूँ, बाबा से पूछना, आप बाबा से बात करके फिर बताना। हाँ, जरूर पूछूंगी। अगर बाबा ने जवाब दिया तो मैं जरूर कंफर्म करूंगी आप सबसे। या हाँ जी। थैंक यू हाँ दीदी। बोलिए। ये क्लियर हुआ। और जैसे कि ये समझ में भी आ रहा था, क्योंकि जो स्कूल में बातें होती हैं कि ऐसा होगा, महल होंगे, तो हम जैसे हिस्ट्री जहाँ से पढ़ रहे, जहाँ से भी किताबें, तो वहाँ तो आदि मानव पहले किस तरह से रह रहे थे, तो फिर से तो वही होगा ना दीदी। वो Yes. सारी चीजें तो होगी नहीं जो स्कूल में जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हाँ उस समय सबका मन सतयुग होगा इस तरह Yes. से। वो उसी की तो तैयारी यहाँ से ही शुरू कर रहा है ना बाबा। हमसे क्यों बाबा ये सारे सुख को सुख की तरह ही रखो, उसकी हाँ आधी मत बन जाओ। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी है तो वो उतना ही रखो, जब अगर वो नहीं रही तो उसमें भी सुख से रहने की आधी रहो, आदत डालो अपने आप को, है ना जी दीदी। हाँ तो जी। मैं तो मुझे तो खुशी हो रही है, क्योंकि अभी अभी बाबा मुझे ऐसा ही सतयुग अनुभव करा रहा है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा था दीदी, मेरी ट्रांसफर हुई है और हाँ। पोस्टिंग ऐसे इंटायर एरिया में हुई है कि जहाँ मतलब है बिजली वगैरह है, लेकिन बहुत कम आती है। और जहाँ मैं रह रही हूँ दीदी, वैसे तो टाउन नजदीक में था 5-7 किलोमीटर पर, लेकिन मुझे अच्छा लगा गांव। और वहाँ पे ना दीदी सारी पॉसिबिलिटी मुझे मिल गई और घर भी अच्छा खासा मिल गया रेंट पे। और दीदी यहाँ सारे पेड़ पौधे हैं, आम के बगीचे हैं, बड़े बड़े सारे फलदार पेड़ है। यहाँ गर्मी का एहसास नहीं होता है। लाइट और इवन अभी फैन होते हुए भी ऐसे कुछ वजह से ना वो कनेक्शन ये है लूज है। ये घर के जो वो है नहीं यहाँ पे, अभी वो पुणे में रहते हैं जॉब के लिए, तो उनका घर खाली मुझे मिला था। तो वो जब आएंगे तो वो सारा कनेक्शन करवाएंगे, ठीक। तो तब तक मैं बिना पंखे की रह रही हूँ, लेकिन इतनी सेटिस्फाइड हूँ, जरा गर्मी नहीं लग रही है, बहुत खुश हूँ यहाँ के माहौल से। तो ये कहीं ना कहीं जहाँ इतनी सारी चीजें थी, वहाँ मुझे कमी फील हो रही थी। ये रहना चाहिए था, अरे पंखा है, कूलर है, एसी रहना चाहिए था, इस तरह की बातें आती थी। और जब यहाँ आई तो बाबा मुझे फील करवा रहा है एक एक बात, एक ठंडक का ऐसा, कोई नेचुरल ठंडक का एहसास फील करवा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। थैंक यू। तो बाबा हमें आदत डाल सही ही रहा मायने है अब से ही कि जी तुम दीदी। आदि भी मत रहो इन सुख सुविधाओं से। वेरी नाइस, वेरी जी नाइस। दीदी। इवन हमारे कलीग्स वगैरह भी बोल रहे थे कि आप कैसे मतलब टाउन को छोड़ इतने टाउन को छोड़ के इतने नजदीक में आप गांव में क्यों रहना, कैसे एडजस्ट कर रही हैं आप। तो वही क्या है, वो हम बोले कि आप लोगों को ऐसा कभी अनईजी चेहरे पर से फील हो रहा है क्या, कहीं सेटिस्फेक्शन है मेरे में कि कुछ कमी लग रही है ऐसी। तो बोले नहीं, आप खुश हो, यही तो जानना चाहते कि आप खुश कैसे हो। इतना गांव में बहुत सारी चीजों की स्कैर्सिटी है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है दीदी। और वो संतुष्टता झलक रही है, यही मेरे लिए सतयुग है। थैंक यू बाबा। वेरी नाइस। हर हाल में खुश रहना, क्योंकि बाबा मेरे साथ, बस बाबा का साथ है ना, तो कोई भी परिस्थिति हो उसमें खुशी ही मिलती है, सुख का ही अनुभव होता है। और जिसने इस थैंक यू वेरी मच मोनी बहन, थैंक यू। यस, और किसी को कुछ क्वेश्चन, किसी को अपना अनुभव सुनाना है? ठीक है, वैसे तो अभी 15 मिनट बाकी है, मैं नहीं है कोई कुछ बोलना हो तो। दीदी ओम शांति।
फिर से दीदी वो हाँ जी। सतयुग का तो पता चला, लेकिन ये विनाश का सीन क्या होगा वो तो समझ में आता है कि हम अपनी जो भी देवभान को मार रहे, वो विनाश कर रहे सूक्ष्म में, लेकिन ये स्थूल रूप में क्या सीन होगा उसको भी जानने की क्यूरियोसिटी होती थी। जैसे बाबा बताता है बहुत सारे खुलेनाश खेल होगा, ये होगा, हाँ। तो वो जानना था। यस, विनाश का मतलब है बाबा दोनों विनाश की बात करता है। पहला विनाश है हमारे विकारों का, है ना। जिस दिन हमारे विकारों का विनाश होगा, हाँ, और हमारे गुणों की जीवन जीना शुरू करेंगे, तो सतयुग आया ही आया। सतयुग उसी दिन से स्टार्ट हो गया। ये एक विनाश, स्थूल विनाश कौन सा? तुम्हारा आंखों देखा, ह्यूमन मेड, इंसानों ने जो बनाई हुई दुनिया है, इंसानों की बनाई हुई दुनिया वो खत्म होनी है। हाँ, इंसानों की बनी हुई दुनिया क्या है? हाँ जी, इंसानों की बनी हुई दुनिया क्या है? जो हमने ये जो सारा किया है ना, बिल्डिंगे बड़ी बड़ी बनाई है, जहाँ क्या बोलते हैं, नदियां थी, उसको जमीन में बदल दिया, जहाँ जमीन था वहां पे नदियों में बदल दिया। हाँ, अपने जितने भी इंसानों के बनाया ब्रिजेस है, ये है, दुनिया है, वो सब खत्म हो जाना है ना। और क्या रह जाएगा? प्योर पवित्र दुनिया, जो जैसी है, हाँ, इन 5 तत्वों से बनी हुई दुनिया, जहाँ आज भी एक इंसान को छोड़ के बाकी के सब जीवाणु रहते हैं, सब पशु पक्षी जानवर कीटाणु, हाँ, जैसा नेचर रखता है वैसा ही वो लोग रहते हैं। उनमें वो कुछ भी इंटरफियरेंस, हस्तक्षेप नहीं करते। सिर्फ एक इंसान है जो कुदरत में हस्तक्षेप करता है, इंटरफियर करता है, और यही इंटरफियरेंस खत्म हो जाएगा। इसी को बाबा स्थूल विनाश की बात करता है। वो कैसे खत्म होगा? तो अभी आप लोगों के सामने हो ही रहा है। एक तो वॉर हो रहे हैं, आपस में लड़ मर रहे हैं। अभी देख रहे हो तो रशिया एंड यूक्रेन का लड़ाई देख लो, पैलेस्टाइन एंड इसराइल का लड़ाई देख लो, और अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी वार्निंग आ रहा है। तो ये आपस में भी लड़के हमारी ही बनी हुई दुनिया को खत्म कर रहे हैं, है ना, बॉम्ब्स आदि सब फेंक कर। दूसरा, उसको साथ देता कौन है? कुदरत। कहीं पे भूकंप आ जाता है, कहीं पे पहाड़े आ जाती है, कहीं पे वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है, कहीं पे आग लग रही है, जंगल के जंगल जले जा रहे हैं, है ना। तो ये भी खत्म कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? रेजुवेनेशन, मतलब नई की स्थापना होनी होती है, तो पुराने को खत्म किया जाता है ना, उथल पुथल होती है। तो सब ये नेचर एंड इंसान सब मिलके नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है जी दीदी, तो ये सब एक साथ होगा फिर एक लास्ट पॉइंट पे कि सब ऐसा एक धीरे साथ होगा? धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। एक तरफ स्थापना भी हो रही है और एक तरफ खत्म भी हो रहा है। स्थापना हम सब कर रहे हैं, पहले तो हम अपने अंदर चेंज ला रहे हैं। जैसे हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, हमारे परिवर्तन से बाहरी परिवर्तन आने वाला है। अभी जैसे एग्जाम्पल मैं अपना ही देती हूँ, पहले मैंने कभी भी इतना केयर नहीं किया जितना भी करती हूँ, हर चीज में, अपने बोल में, अपनी सोच में, अपने व्यवहार में भी। अभी मैं सवेरे उठते ही पहले सफाई करती हूँ घर की, ताकि कीड़े मकोड़े मेरे हाथ से मरे नहीं। कचरा जाने वाला होता है, सफाई कामगार आने वाले होते हैं लेने के लिए, तो मैं सवेरे ही सबसे पहले सब्जियां कट करना, फ्रूट्स कट करना, जो भी है पूरे दिन में लगने वाला है, वो सारा कट करके सवेरे वो जब सफाई कामगार आते हैं कचरा लेने के लिए, उनके हाथ पहुंचा भेज देती हूँ, ताकि पूरे दिन कि वो मक्खियां या कीड़े नहीं आए, जिनको मैं ऑफिस से स्प्रे मार के उनको मारने की कोशिश करूँ। तो ये पाप से भी बच गई। तो मेरा जो सोच में परिवर्तन लाया है बाबा ने, किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी है, अपने सुख के लिए, अपने इसके लिए किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है। तो छोटे से छोटा
कीटाणु ही क्यों ना हो। हाँ, अभी बारिश का सीजन आएगा तो अभी चींटियां आनी शुरू होंगी सबके घर में, कॉकरोच है, चींटियां है। चींटियां भी यही वक्त है जहाँ पे अपने घर बनाती हैं और सब जमा करती हैं। तो हर एक के घर में चींटियां घुसने की कोशिश करती हैं, पंछी घुसने को कोशिश करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो आने वाले समय के लिए संभालता नहीं होंगे। तो ऐसे वक्त में अगर तुम पहले से ही उनको दायरा बता दो कि भाई ये हमारा दायरा है, इसमें नहीं आना है, तो उसके लिए तुम अगर पहले से प्रिकॉशंस लेके रखो, चींटियां आए नहीं तो तुम उनके हिसाब से हाँ चीजें रखो ही नहीं घर में, खुली चीजें मत रखो। कहने का भाव वो है, जैसे शक्कर होता है, ये होता है, अनाज गिरा रहता है नीचे, तुरंत चींटियां आ जाएंगी। तो वो सफाई रखो, जितनी तुम सफाई रखोगे उतने कीटाणुओं की तुम हानि नहीं पहुंचाओगे, उतने पाप के भागीदार नहीं बनोगे। फिर स्वयं बॉडी की देख रेख करना 5 एलिमेंट्स को, ताकि तुम्हें कोई दवाइयां लेनी नहीं पड़े, है अपना खुद डॉक्टर बनो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो तुम हाँ परिवर्तन लेकर आ सकते हो जब तुम इन चीजों का ध्यान रखते हो। कहीं न कहीं तो तुम कुदरत को भी साथ दे रहे हो। ये चेंजेस ही बहुत ले आता है तुम्हारे अंदर। ठीक है, क्लियर है मोनी बहन? जी दीदी, वेरी क्लियर। ठीक है, तुम्हारी सोच में परिवर्तन, सोच का परिवर्तन तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार का परिवर्तन तुम्हें देवी देवता के पद पे बिठा ही देता है। ठीक है, चलो वक्त हो गया है। अभी हम मंडे को मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। उस वक्त सभी को ज्वाइन होने बोलना, हाँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सभी के बहुत संकट चलते हैं, कहीं हम कर्जा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम किसी के पाप के भागीदार तो नहीं बन रहे हैं, सहयोग दे या नहीं दे, किस जगह पे सहयोग देना है या नहीं देना है, जब दान करना है नहीं करना है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। और चाहे जाने अनजाने हम कभी पाप कर बैठते हैं तो कभी पुण्य भी कर बैठते हैं। तो किस तरह उनको समझना है, परखना है, उसके ऊपर हमारा आगे टॉपिक चलने वाला है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। थैंक यू दी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बहुत शुक्रिया।